1 मई या मजदूरों का आलमी दिन हम क्यों मनाते हैं? सनती इनकलाब के बाद मजदूरों की जिंदगी बहुत मुश्किल थी और उनसे एक दिन में 16-16 घंटे काम लिया जाता था। ड्यूटी के दौरान अगर कोई मजदूर जख्मी हो जाता या मर जाता तो उसके तमाम अखराजात खुद मजदूर के जिम्मे होते। ऐसा कोई कानून न था कि मजदूर के जख्मी होने की सूरत में उसका इलाज करवाया जाता। मजदूर की मुलाजमत का फैसला मालिक की स्वाबदीद पर था। वो जिसको चाहता मुलाजमत पर रखता, जिसको चाहता मुलाजमत से हटा देता। हफ्ते में 7 दिन ही काम करना पड़ता, छुट्टी का कोई तस्वुर ही ना था। इन तमाम मसाइल के हल के लिए अमेरिका और यूरोप में मजदूरों ने मुख्तलिफ तहरीकें चलाई। सन 1884 में फेडरेशन ऑफ ऑर्गेनाइज्ड एंड लेबर यूनियंस ने अपना एक इजलास मुनक्किद किया, जिसमें उन्होंने एक करारदाद पेश की। करारदाद में कुछ मुतालबे रखे गए, जिनमें सबसे अहम मुतालबा था कि मजदूरों के औकातकारों को 16 घंटे से कम करके 8 घंटे किया जाए। मजदूरों का कहना था कि 8 घंटे काम के लिए, 8 घंटे आराम के लिए और 8 घंटे हमारी मर्जी के। ये मुतालबा 1 मई से लागू करने की तजवीज पेश की गई, लेकिन इस मुतालबे को तमाम कानूनी रास्तों से मनवाने की कोशिश नाकाम होने की सूरत में 1 मई को ही हड़ताल का ऐलान किया गया और जब तक मुतालबात ना माने जाते ये तहरीक जारी रहती। 16-16 घंटे काम करने वाले मजदूरों में 8 घंटे काम करने का नारा बहुत मकबूल हुआ। इसी वजह से अप्रैल 1886 तक 2.5 लाख से ज्यादा मजदूर इस हड़ताल में शामिल होने के लिए तैयार हो गए। इस तहरीक का आगाज अमेरिका के शहर शिकागो से हुआ। हड़ताल से निपटने के लिए जदीद असलहे से लैस पुलिस की तादाद शहर में बढ़ा दी गई। ये असलहा और दीगर सामान पुलिस को मकामी सरमायादारों ने फराहम किया था। तहरीक का आगाज 1 मई से हो गया। पहले दिन हड़ताल बहुत कामयाब रही, दूसरे दिन यानी 2 मई को भी हड़ताल बहुत कामयाब और पुरअमन रही, लेकिन तीसरे दिन एक फैक्ट्री के अंदर पुलिस ने पुरअमन और निहत्ते मजदूरों पर फायरिंग कर दी, जिसकी वजह से 4 मजदूर हलाक और बहुत से जख्मी हो गए। इस वाक़े के खिलाफ तहरीक के मुंतजमीन ने अगले ही रोज 4 मई को एहतजाजी जलसे का ऐलान किया। पुरअमन जलसा जारी था, लेकिन आखिरी मुकर्रर के खिताब के दौरान पुलिस ने अचानक फायरिंग शुरू करके बहुत से मजदूर हलाक और जख्मी कर दिए। पुलिस ने ये इल्जाम लगाया कि मुजाहिरीन में से उन पर ग्रेनेड से हमला किया गया, जिसकी वजह से एक पुलिस एहलकार हलाक और कई जख्मी हो गए। इस हमले को बहाना बनाकर पुलिस ने घर घर छापे मारे और बाएं बाजुओं और मजदूर रहनुमाओं को गिरफ्तार कर लिया। एक जाली मुकदमे में 8 मजदूर रहनुमाओं को सजाए मौत दे दी गई। अल्बर्ट यार्स, ऑगस्ट पाइस, एडोल्फ फिशर और जॉर्ज एंजल को 11 नवंबर 1887 को फांसी दे दी गई। लॉइस लिंग ने जेल में खुदकुशी कर ली और बाकी तीनों को 1893 में माफी देकर रिहा कर दिया गया। मई की इस मजदूर तहरीक ने आने वाले दिनों में तबकाती जदोजहद के मुतालिक शऊर में इंतहाई इजाफा किया। एक नौजवान लड़की ईमा गोल्ड ने कहा कि मई 1886 के वाकयात के बाद मैं महसूस करती हूँ कि मेरे सियासी शऊर की पैदाइश इस वाक़े के बाद हुई। अल्बर्ट पार्सन ने कहा कि दुनिया के गरीबों को चाहिए कि अपनी नफरत को उन तबकों की तरफ मोड़ दें जो उनकी गुर्बत के जिम्मेदार हैं, यानी सरमायादार तबका। जब मजदूरों पर फायरिंग हो रही थी तो एक मजदूर ने अपना सफेद झंडा एक जख्मी मजदूर के खून में सुर्ख करके हवा में लहरा दिया। इसके बाद मजदूर तहरीक का झंडा हमेशा सुर्ख रहा। सन 1889 में रेमंड लेवेन की तजवीज पर 1 मई 1890 को यौम मई के तौर पर मनाने का ऐलान किया गया। इस दिन की तकरीबात बहुत कामयाब रही। इसके बाद सवाई अमेरिका, कनाडा और जनूबी अफ्रीका के ये दिन आलमी यौम मजदूर के तौर पर मनाया जाने लगा। जनूबी अफ्रीका में भी गालिबन नस्ल परस्त हुकूमत के खात्मे के बाद यौम मई मनाया जाने लगा। मजदूर तबके और दीगर इस्तेहसाल ज़दा तबकात की हुकूमत लेनिन की सरबराही में अक्टूबर इनकलाब के बाद सोवियत यूनियन में कायम हुई। उसके बाद मजदूर तबके इनकलाबी सुर्ख परचम लहराए गए। माजी की इस कामयाब जदोजहद के बाद फैक्ट्री और मिल के मुलाजमिन को किसी हद तक तहफ़्फ़ुज़ात मिल गए, लेकिन एक आम मजदूर जो सुबह चौक पर अपनी मजदूरी का इंतजार करता है, जो सुबह मजदूरी करता है और रात को उसका चूल्हा जलता है, किसी भी सरकारी या प्राइवेट छुट्टी के साथ ही उसके घर में फाके की आमद होती है। ऐसे मजदूरों की जिंदगी में 1 मई की क्या अहमियत होगी, ये इस बात का तकाजा करती है कि यौम मई सिर्फ इस हादसे की याद मनाने का नाम नहीं जिसमें बहुत से मजदूर मारे गए, बल्कि ये एक रिजॉल्व है कि मजदूरों की जिंदगी को एक आरामदेह इंसानी जिंदगी के लेवल पर लाने की जदोजहद कामयाबी तक जारी रहेगी।
अगर हम अपने मुल्क पाकिस्तान की सूरत हाल की बात करें तो एक आम मजदूर की जिंदगी काफी मुश्किलात का शिकार रही। हमारे मुल्क में आबादी की ज्यादती, सनती तरक्की के कम मौके और माशी बदहाली, तालीम की कमी की वजह से बेरोजगारी आम है। मजदूरों की फरामनी सप्लाई और डिमांड के उसूल के मुताबिक मार्केट में मजदूरों की उजरत को कम करने का बाइस बनती है। हुकूमत मजदूर की कम से कम योमिया और माहाना उजरत मुकर्रर करने की हमेशा से कोशिशें करती रही, मगर उस पर अमल दरामद कम ही देखने में आया। ऐसी सूरत हाल में हुकूमत की जानिब से कम उजरत मुकर्रर करने के अलावा मजदूरों के लिए सेहत इंसाफ के हुसूल को भी यकीनी बनाना होगा। ऐसा तभी मुमकिन है जब हम सब की तरजीह एक बेहतरीन समाजी मुआशरे की तश्कील हो। अमूमी तौर पर देखने में आया है कि मजदूर की शान में यकम मई के दिन कसीदे तो पढ़े जाते हैं, मगर अमली इक़दामात का फुकदान हमेशा नजर आता है। हुकूमत गुर्बत के खात्मे और मजदूरों की बेहतरी के लिए एक दुरुस्त जामे पॉलिसी का ऐलान करे और इस पर अमल दरामद को यकीनी बनाया जाए।